ऑन कर दो इसको। चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन का एक सबसे शॉर्ट ट्रिक खास करके जो मिरर के लिए है वो दे रहे हैं। ठीक है, लेंस का पढ़ाई में भी है, लेंस के बाद में लेंस, इसके बाद हम मे भी स्टार्ट करेंगे लेंस ही रिफ्लेक्शन लाइट। शांत रहोगे। देखिए साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं, बस आपको हम दो चीज बोलेंगे, दो नहीं चार टर्म बोलेंगे, उसी चारों टर्म पे पूरा आपका चैप्टर बेस्ड होगा। पहले तो आपको बस चार बात, एक यू जिसको कहते हैं क्या हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यूनिवर्सली मींस क्या, हर जगह निगेटिव होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, जैसे आप लोग बोलते हैं सन राइज इन द ईस्ट, उस तरह से भी है, ये ऑलवेज निगेटिव है। चाहे वो क्लास 11th का फिजिक्स हो या 10th का हो या 12th का हो। भी आप भी नहीं, एच ओ जो आपका है जिसको हाइट ऑफ क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, वो भी यूनिवर्सली क्या होता है पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, बात नहीं। उसके बाद मेरा ट्रिक सिंपल था कि जहां भी रियल वर्ड आए लगा दोगे क्या नेगेटिव, और जहां भी वर्चुअल वर्ड आए लगा दोगे पॉजिटिव। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, क्लास 10 का नहीं है, फॉर मिरर। कौन मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के लिए, लेंस के नहीं है, हर जगह काम करेगा ये। ठीक है, ठीक है याद रखना। अब इसका शांत रहोगे। अब मान लीजिए ये हो गया, अब मान लो फोकल लेंथ आ गया कनकेव का, कनकेव का फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ रियल वर्चुअल कहीं दिखता तो है नहीं, सिर्फ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 3 मीटर लिख दिया। तो फोकल लेंथ कनकेव का, तो कनकेव का फोकस क्या पड़े हो, रियल के वर्चुअल। कनकेव का जब फोकस रियल होगा, जब कनकेव का फोकस रियल है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, एंस में लेंगे, और कन्वेक्स का फोकस होगा वर्चुअल, ये क्या लेंगे। उस तरह से अब आर का होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब फोकस ही आपका क्या है निगेटिव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा नेगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव। बस यही मेन चार टर्म है, बाकी सिंपल है, उसी से उसको जोड़ दिया बस। जहां भी रियल वर्ड, किसी क्वेश्चन लिख दिया इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन लिख दिया, सुनो एग्जाम मान लो आ गया इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन हैविंग साइज 3 मीटर, इसका मतलब समझ जाना कि इमेज बना स्क्रीन का मतलब इमेज रियल होगा। रियल वर्ड ढूंढना कहां से मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि रियल वर्ड ढूंढोगे नहीं बन जाएगा। स्क्रीन वर्ड यूज किया तो भी समझ जाना इमेज कैसा होगा, रियल ही होगा। उसके बाद एच आई क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, बन जाएगा ना। देखो अभी तुम लोग बता देंगे, बाद में 10th पास कर जाओगे, देखोगे भी सर कहां से गुजर रहे हैं, देखोगे मुंह घुमा लोगे। सही बात समझता है, ऐसा हम किए हैं, जब होगा तब बोलिएगा, जब सर भी छोड़ के भागता है ना तब ऐसा। नहीं बहुत सा बच्चा नहीं करता है, बहुत नहीं करता वैसा, नंबर खराब आता है। अब घर ले जाएंगे, टेंशन मत लीजिए सर, जो पैसा लेके नहीं ऐसे बात करें, बताते कहानियां बोल रहे हैं, चलो अच्छा इसे हम मानते हैं, ये सब हम रीड किया, हमेशा रीड किया। वो लोग बैठे रहेंगे टेबल पे, खड़ी हो सकती है, टेबल बैठे रह जाएगी, वो खड़ी नहीं होगी, और हमेशा आदमी को देखबे नहीं करते हैं, तुम खड़ा रहो बैठा रहो। मतलब गुस्सा इसमें आता है ना कि पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स है, इसको घर जाके पढ़ाएं, यहाँ पहुंचे तो घर जाके पढ़ाएं उसको, और उसके बाद उसके पेरेंट्स तक को पढ़ाया, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स में कोई भी नहीं है, कुछ दिन पहले एक्सपायर किए हैं, फिर भी उन लोगों को मुझ पर शर्म भी नहीं है, क्या होता है इसमें ध्यान लगे। एम मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, और दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -E/U। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO होता है। पहले सबसे पहले तो पूछो मैग्निफिकेशन देता क्या है, बोलना पड़ेगा मैग्निफिकेशन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द साइज ऑफ इमेज, दैट मींस हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज मोर देन व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स
इमेज इज लार्जर या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मान लो किसी क्वेश्चन में m का मान दे दिया है 3, इसका मतलब समझ जाना m का मान 3 पुट करोगे तुम यहाँ पर तो आपको मालूम चल जाएगा कि इमेज 3 गुना है किसके, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि इमेज कितना गुना बड़ा है या छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। और आगे में लग गया माइनस, समझ जाएंगे इमेज विल बी रियल, प्लस हट, ठीक है। ये लार्ज वर्ड यूज करेगा, एक बात और, मैग्नीफाइड वर्ड यूज करेगा। मैग्नीफाइड वर्ड जहां भी यूज करेगा समझ जाना मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, इनलार्ज, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है। बहुत सारे वर्ड से पहचानेंगे वो क्या होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट है, हो गया ना। एम और इस दोनों के बीच एक था रिलेशन भी ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ाए थे एग्जाम में, हर साल ये क्वेश्चन सर्विस पूछता है, दोनों का रिलेशन है, ठीक है। और मेरे फॉर्मूला प्रूफ भी किया हम लोग ना, प्रूफ भी किए, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी किए, उसको ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। फिर से बोलेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ AFC है, मतलब इस सेगमेंट जो आप देख रहे हैं AFC है, इस सेगमेंट का एरिया इक्वल दिया हुआ किसके, 2 टाइम्स एरिया ऑफ BOC, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है तो इस सेगमेंट के एरिया को आप सेक्टर AOC का एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कीजिएगा, सेक्टर AOC के एरिया में ट्रायंगल का माइनस किए, ये रिमेंस से उतार दिए, एरिया को शॉर्ट में AR लिखे और हटा दिए, सेक्टर कौन सा होगा BOC। सेगमेंट का एरिया पढ़े हो, सेक्टर के पाई r स्क्वायर थीटा, इस सेक्टर का थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, पुट किए बाय 2 साइड हो गया, माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू r स्क्वायर sin थीटा होता है, पुट कर दिए इसको भी। फिर ये सेक्टर BOC का एरिया हाफ इनटू पाई इनटू r स्क्वायर थीटा बाय 360। इस दोनों से कॉमन क्या आएगा, इस दोनों से कॉमन r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर कॉमन निकाल के काटोगे दोनों तरफ, पाई इनटू 180 माइनस थीटा बाय कितना बचेगा 360 माइनस 1/2 यहाँ बच जाएगा ना, ये दोनों तो कट गया ना निकल के इससे, यहाँ पे क्या बचा आपके पास साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स क्या बचा 2 r स्क्वायर थीटा बाय कितना, r स्क्वायर नहीं 2 पाई थीटा बाय कितना 360। r स्क्वायर को कॉमन निकाल के दोनों तरफ मैंने काटा है, इसको सॉल्व नहीं किया है लेकिन कट किया गया है, इसको आप ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए अब वही पार्ट बचा कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है, वही पार्ट बचा जो प्रूफ में चाहिए, देख लीजिए आप। सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम है कि थीटा बाय 2 यहाँ पर कॉस और साइन के साथ नहीं है, सिर्फ साइन के साथ है। कॉस के साथ कैसे आएगा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो भी बेहद आसान है, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ अच्छे से। इसको हम लोग कट करें तो इसको लिख सकते हो पाई इंटू 180 बाय 360 माइनस पाई इंटू थीटा बाय 360, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखो। और इसको इससे गुणा किया था अलग कर दी, इसको इससे गुणा किया अलग कर दी, पाई इंटू 180 बाय 360 हुआ, माइनस था माइनस दिए, पाई इंटू थीटा बाय कितना। अब तो अलग क्या सोच के किए सर, इसका भी कारण था कि 180 और कटेगा तो 1/2 मींस π/2 आएगा और π/2 आपको ग्रुप में चाहिए, है ना। इस पर थोड़ा ज्यादा जानना पड़ेगा, यही आपका मेन क्वेश्चन के आंसर को डिसाइड करेगा। 2 को 2 छोड़िए 2 करेगा फिर ना, तो कटने पे क्या बचेगा पाई थीटा बाय 180। चलिए यहाँ तक तो बन गया आराम से। अब उस पार्ट को साथ करना है, थीटा का पार्ट साथ करना है, इसको साथ करना है। चलिए इस पार्ट को हम लोग यही छोड़ते हैं, पाई ये कटेगा क्या कितना 1/2 आएगा, ये मीन्स π/2 माइनस पाई थीटा बाय कितना 360 माइनस कितना पाई थीटा बाय कितना 180 इधर आ गया ये। और ये पार्ट जो आपके पास ऊपर में बचा हुआ था उसको हम लोग किस साइड भेज देंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो गया प्लस 1/2 साइन 180 माइनस थीटा। इन्हीं को दिक्कत याद नहीं है, ठीक है तक। चलो आगे फिर से ध्यान देना, इस दोनों को सॉल्व कर सकते हो बिकॉज देयर एलसीएम बिकॉज दे आर कॉमन टर्म ना। तो ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे, एलसीएम कितना 360 होगा, कितना है ये पाई थीटा प्लस 1 माइनस कॉमन निकाल लिए, प्लस कितना होगा 2 पाई थीटा। अब लगता है 120 भी आ गया, 2 + 1 3 कटेगा 120 आएगा ना। चलिए इसका काम भी हो गया।
1/2। इसको हम लास्ट में करेंगे, उसके लिए आपको सिखाना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा, इसको छोड़ेंगे इसको भी आराम से। चलो इसको सॉल्व करेंगे, कितना π/2 आएगा -3 पाई थीटा बाई कितना 360। काटूंगा कितना आएगा, ये काटेंगे तो कहोगे सर आएगा 100। 12 36 नहीं होगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा पाई और क्या 2, यहाँ बचा कितना सिर्फ 5 कॉमन लिया, 5 निकालते हैं, क्या बचा 1/2 बचा माइनस कितना थीटा बाई 120। एक साइड तो आराम से आ गया। अब एक साइड जो बचा उस पर सिखाना तो पड़ेगा ही, आप इससे अनजान है कि करे क्या इसका। चलो इस पर ध्यान से फोकस दो, क्या करना है देखिए। साइन 180 मैच यहाँ पर है ना, 11 से ले जाएंगे इसको तो तुरंत बन जाएगा। आप लोग पढ़े हैं सब, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस, सब पढ़े हो। क्लास 11 में जाएंगे अगर हम लोग तो इस बात को जान ले, साइन 180 माइनस थीटा को क्लास 11 में जाकर के कहते हैं हम लोग साइन थीटा ही कहते हैं कि नहीं। तो पढ़ाया चलता थोड़ा कभी क्या पढ़ाई नहीं पढ़ाई तुम वहाँ पता हम खुद कर नहीं पढ़ाए, लेकिन ऑल स्टूडेंट को पढ़ाए कॉलेज क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया इसका। चलो इस आधार पर बनाते हैं तो बन जाएगा शॉर्ट में, लेकिन हम सोचते हैं इस आधार पर नहीं बनाए क्योंकि तुम लोग फिर समझोगे नहीं। एक मिनट थोड़ा सोच लेते हैं तो उसको पहुंच करो 10th लेवल पर कैसे बनाते हैं इसको, काम ही आएगा। ठीक है, उसी को अच्छा सिखा देते हैं, सिंपल ये भी है। सुनोगे बात नहीं बाबू, जब भी शांत रहोगे 90 माइनस समथिंग हो तो आप जान लीजिए कि साइन बन जाएगा कॉस, टेन बन जाएगा कॉट, कॉसेक बन जाएगा सेक, बनता है ना, सब पढ़े थे इसको। लेकिन जब 180 माइनस समथिंग हो तो साइन रहेगा साइन, कॉस रहेगा कॉस, टेन रहेगा टेन, जो है वही रहेगा। पहला बात ये हो गया। उसके बाद एक ट्रिक है, कुछ ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, ये ट्रिक कहता है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री, 0 से 90 हो गया नहीं, 0 से 90 नहीं हुआ 90 बनता है यहाँ पर ना, 0 से 90 के बीच जो भी एंगल होगा सारा पॉजिटिव होता है। 0 से 90 के बीच जो भी एंगल सब पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट में एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। ये दोनों होता है पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव, पढ़े थे क्या? ये दोनों मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक दोनों होता है पॉजिटिव। तो 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच आपका साइन और साइन का उल्टा कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव हमेशा। फिर 180 से 270 के बीच tan, और tan का उल्टा कौन हो गया cot, t मतलब tan, tan मींस और tan का उल्टा क्या cot हो गया पॉजिटिव होगा। और 270 से 360 के बीच c मतलब cos, और cos का उल्टा sec, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, बोलो ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 में कुछ घटेगा, कुछ मतलब है क्यूट, तो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव है ना, एस मींस पॉजिटिव होगा। और 180 है तो कहे नो चेंजिंग, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन है ना। चलिए ध्यान सुनिएगा इसको, π/2 इस पार्ट का तो सोचना ही नहीं, पार्ट हम लोग का आकर के तैयार पहले से ही है। अरे बात वही है, 1/2 रह गया, इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं क्या साइन थीटा कर सकते हो ना, यहां तक भी कर लिए। इसके बाद भी आप नहीं पढ़े हैं, दुख तो इस बात की है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। ये पढ़े नहीं पढ़े हो? ये नहीं पढ़े हो? आज पढ़ लिए ना। जब साइन 2 थीटा हो तो इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहते हैं। जो जब यहां पर 2 था तो क्या आ गया थीटा, इसका हाफ हो गया ना, इसका हाफ हो गया। अगर तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू 4 का क्या होगा 2, यहां भी क्या होगा 6 रहेगा तो क्या होगा 3, 8 रहेगा तो 4 4, ये दो नहीं, दो ही रहेगा, एंगल से चेंज करेगा। हाँ 7 तो होगा 7 थीटा बाई 2 होगा,
यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन सबके लिए बोल रहे हैं। अगर वहाँ रहा ही नहीं तो सर क्या बोल रहा नहीं मतलब साइन कभी साइन बिना एंगल रहेगा, साइन 2 थीटा नहीं सर, सिर्फ साइन थीटा रहेगा तो वही तुम एग्जांपल देने वाले कैसे होगा इसका। हाँ वही क्वेश्चन पूछता है। अच्छा चलो 1/2 हो गया ये। देखो साइन जब था 2 थीटा तो फॉर्मूला क्या 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, इसका भी हाफ इसका भी हाफ हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ साइन थीटा है तो थीटा का हाफ क्या होगा, फॉर्मूला देखो साइन 2 थीटा में क्या 2 तो परमानेंटली सब में रहेगा नहीं है, 2 सब में साइन है, फिर वहां पर था 2 तो हाफ हुआ ना, यहाँ थीटा का हाफ कर देंगे थीटा/2, फिर यहाँ पर कॉस में क्या कर कट गया हो गया। तुम इसको ऐसे नहीं बनाया हो, कंफर्म है बहुत लंबा बनाया हो। देन फाइंड साइन बी, साइन बी SIN साइन बी, बी एंगल है। पहले सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ABC एक ट्रायंगल का एंगल है तीनों, और उस एंगल को क्रमशः माना गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में AP के रूप में। आपको याद होगा अगर 3 टर्म को मानना था AP में तो उसको हम क्या मानते थे, A - D, A और A+D, याद है ना। If we have to suppose 3 terms in AP, then we have to take A - D, A and A+D, but they are not in increasing order। AP में तो है ही है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं, सबसे कम हो गया रे, तो था इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो इसको A - D कहेंगे, ये A हो गया और ये क्या हो गया A+D, तीनों का सम क्या होगा 180, A प्लस A - D प्लस A+D होगा ना, तीनों का सम 180, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से D कट गया, 3A इक्वल्स कितना 180, इस A का मान कितना आ गया 60, A कहाँ वहाँ B बना ना, देयरफॉर साइन B का मान निकल जाएगा, साइन B मींस साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। ये क्वेश्चन था इसमें फंसा था। अब तुम मानोगे x प्लस A x प्लस 2A तो बन जाएगा, नहीं है क्या, जब भी 3 टर्म को मानना है AP में यही मानना होगा। क्वेश्चंस आपको हम ग्रुप में सेंड किए थे, भले थोड़ा लेट सेंड किए थे, खुद का लेट किए नहीं कर रहे हैं, वो भी याद कौन दिलाया हमको, पीयूष तुम दिला दिया था तब जाकर सेंड किए, उठ गए थे ऐसे ही कितना पता हमको, बोलने की जरूरत नहीं। बोलिए बनाने की काम, चलो एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग खुद से, अभी आज चैप्टर को लास्ट करेंगे। ये फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस made by a wheel of area 1.54 meter square in rolling a distance of 176 meter। बताइए प्रोसेस को भी, देखो बात नहीं, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व तो इसमें करना पड़ेगा ही, फिर भी सभी ध्यान दो क्या कर रहे हैं, ठीक है, बात नहीं सुनोगे, सॉल्व भी इसको नहीं करना पड़ेगा, सुनो मेरी बात, शांत लोगे, ध्यान दो क्या कर रहे हैं। एक सर्कल है, सर्कल क्यों नहीं, क्योंकि व्हील करा, व्हील का मतलब सर्कल ही होगा,
व्हील का शेप जस्ट लाइक क्या होगा, सर्कल की तरह। एक व्हील है बाबू, ठीक है। इस व्हील का रेडियस दिया हुआ नहीं, सुनोगे ध्यान से। इस व्हील का रेडियस दिया हुआ है, बस रेडियस को हम इंडिकेट करने के लिए लिख रहे हैं। और इस व्हील का एरिया क्या दिया हुआ है, 1.54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया को आप निश्चित रूप से पाई आर स्क्वायर कहिएगा, 1.54 मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, इसको 1 मान करके छोड़ दिए। आप चाहें तो आप लोग क्या करेंगे, सुन लीजिए। आप लोग कीजिएगा क्या, पाई का मान पुट कीजिएगा, काटिएगा, गुना कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा, आर का मान निकाल लीजिएगा। नहीं कीजिएगा आप लोग, नहीं करेंगे बेशक और फेसक है। सिंस इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, इन वन रिवॉल्यूशन प्राइवेट डिस्टेंस इस कितना 2 पाई आर, 2 पाई लोगे। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस 2 पाई कवर करेगा। देयरफॉर मान लो कि n रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर कितना करेगा, 2 पाई आर एन करेगा, नहीं करेगा। एक रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, फर्स्ट डे आपको आए थे। n रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर इंटू एन करेगा। अब n रिवॉल्यूशन क्यों माने, तो आपको नंबर ऑफ निकालना रिवॉल्यूशन, ध्यान देना आप। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि कुल डिस्टेंस वो कवर कितना किया है, 176 मीटर। इसको माने इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें नहीं है, नहीं है। हम कहीं किसी को सॉल्व नहीं करना, मतलब पाई आर का मान निकालना नहीं है। देखिए पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 1.54 है, और 2 पाई आर एन का मान कितना है, 176 है। सही है ना। दोनों का क्या करें कि आर भी हट जाए और काम भी बन जाए। आर तब हटेगा जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। ये 176 गुना 176 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स कितना, 154 बाय 176 गुना 176। यहां से आराम से आंसर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, हटेगा पॉइंट, नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। अभी जो कटेगा काट लेंगे, उसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे लास्ट में। अभी भी कटेगा कुछ नहीं, 176 गुना 100 बाय गुना अभी करने की जरूरत नहीं है, लगता हमको। कितना होगा, सुन क्या किया, ये उस तरफ गया, अरे 4 यहीं रह गया, ठीक है। ये पूरा टर्म इस तरफ गया, ठीक है, 4 यहीं रह गया। 5 को उस तरफ भेजेंगे क्या, 22 में साथ होगा ना, चला गया वो भी, ठीक है। उसके बाद क्या किए, अब जो कट रहा है काट लीजिए इसको, कटेगा क्या, कितना कटेगा ये, ठीक है, कटेगा ना 22 बार में। अब 22 को भी नीचे कर लीजिए। कब से दिमाग कहां से लगाती है, ऐसा इसलिए किए चूंकि तो सबका पेयर मिल गया, नहीं मिल गया, सबका पेयर मिल गया तो सॉल्व करना आसान नहीं हो गया। 176 बाहर निकल जाएगा, 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 22 गुना 22 का 1 22 बाहर, 76 बाहर निकल गया, 10 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, 22। अब तो काट लोगे ना, 22 8 2 4 हाँ ठीक है। वो हमको लगा बात कुछ कम होगा, बात पहाड़ी पड़ गया।
लगा हम शॉर्ट हो सकता है। रास्ते में पूछने का पाइप पर आ गया, पाइप का डिस्टर्ब कर दिया, पुलिस करने का तरीका था एक नया माउंटेन पर जाओगे, माउंटेन कितना ऊंचा है, चढ़ने नहीं करोगे, क्या फायदा होगा? देख लिया